डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव कुमार श्रीवास्तव। और मैं इस वीडियो में आज को आपको बताने वाला हूँ कि पीजीटी इंग्लिश की तैयारी किस प्रकार से करें। तो उससे पहले हमें लग रहा है आप सब लोग कंफ्यूज रहते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको लेकर के आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि तैयारी किस प्रकार से करें और क्या क्या टॉपिक्स जो हमें चूज करने हैं, कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है, ठीक है, और नोट्स किस प्रकार से बनाएं। तो सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं इसके सिलेबस पर। तो पीजीटी का जो सिलेबस है, यहाँ जो सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं, वो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रकाशित पीजीटी का सिलेबस। ये जो सिलेबस है जिसको आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिलेबस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रकाशित एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसका नहीं है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो भर्तियां कराता है वो आपके जीआईसीज और आश्रम पद्धति वाले स्कूल और ये जो डाइट लेक्चरर की होती है उसकी भर्तियां होती हैं। तो यहाँ पर उसकी बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रकाशित प्रवक्ता इंग्लिश के सिलेबस की बात की जा रही है। ठीक है, एक बार आप लोग सिलेबस देखिए। तो इस सिलेबस को क्या किया है इन्होंने, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन टू दो में डिवाइड करके रखा है। तो सेक्शन फर्स्ट जो है लैंग्वेज का है, इसमें अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन है, यूसेज टेंस स्पेलिंग पंचुएशन नरेशन वोकेबलरी एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस है। और सेकेंड पोर्शन है या सेकेंड सेक्शन है वो है लिटरेचर का। लिटरेचर में आपको स्टडी करना पड़ेगा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड फिगर्स ऑफ स्पीच। हम इस टॉपिक को ये कह सकते हैं कि ये आपका लिटरेरी जो टर्म्स होते हैं उसका ये पूरा सेक्शन है। और ये सेक्शन इंक्लूड तो लिटरेचर में ही है, लेकिन अगर तैयारी की बात की जाए तो अपने आप में ही जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड फिगर्स ऑफ स्पीच यानी लिटरेरी टर्म्स का पूरा सेक्शन होता है। ठीक है। अब ऑथर्स और वर्क्स की अगर बात करें तो इसमें ऑथर्स जो प्रेस्क्राइब है वो आपके हैं विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शैली, चार्ल्स लैम्ब डिकेंस, मैथ्यू आर्नोल्ड, टेनिसन, थॉमस हार्डी, टी एस एलियट, कमला दास, मुल्कराज आनंद, निसिम एजिकिल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, हेमिंगवे एंड ये है आपके विलियम फॉकनर। तो यहाँ से लेकर के यानी कि शेक्सपियर से लेकर के और टी एस एलियट तक, ये जो जितने भी राइटर्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सभी आपके ब्रिटिश राइटर्स हैं। और इसके बाद कमला दास, मुल्कराज आनंद, निसिम एजिकिल, ये आपके इंडियन हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, हेमिंगवे और विलियम फॉल्कनर, ये सभी आपके अमेरिकन राइटर्स हैं। तो अब इसके बाद आगे चर्चा करते हैं इस पर। नेक्स्ट इसके, तो आप लोग कन्फ्यूजन में ये रहते हैं कि पीजीटी इंग्लिश की तैयारी किस प्रकार से आपको करनी है। ठीक है। और इसकी तैयारी के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स चूज करनी चाहिए जिनको पढ़ करके आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ और अच्छी खासी एक जॉब, एक प्रेस्टिजियस जॉब जो होती है वो आप प्राप्त कर पाएँ। आपके जहन में ये भी प्रश्न उठते हैं कि हम अगर मान लीजिए कहीं से कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो अपने नोट्स किस तरीके से तैयार करें। तो आज मैं वो भी तरीका आपको बताऊंगा कि नोट्स आप अपने कैसे तैयार कर सकते हैं। और मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि आपको अपने नोट्स क्यों बनाने चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी रहेगा। कुछ हमारे एस्पायरेंट्स ये जो टीजीटी पीजीटी के हैं या कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, ये कहते हैं कि वाई शुड आई मेक नोट्स, कि नोट्स क्यों बनाएं, मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ और किताब में हाईलाइट करते हुए चला जाता हूँ, बाद में हम उनको पढ़ लेंगे। तो आज मैं इसकी महत्ता बताऊंगा कि नोट्स की क्या महत्व होता है। तो पहले जो टॉपिक है आपका कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीजीटी इंग्लिश, इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने अभी सिलेबस आपको एक बार दिखाया था। ठीक है, उस सिलेबस में जो फर्स्ट पोर्शन आपका सेक्शन फर्स्ट था वो था लैंग्वेज का, और आप ये कह सकते हैं दैट पोर्शन was related to इंग्लिश ग्रामर। वो पोर्शन किसका था, इंग्लिश ग्रामर का।
तो इंग्लिश ग्रामर के बारे में मैं आपको एक मेरा वीडियो है, वो वीडियो आपको पार्ट 1 के नाम से मिलेगा, जिसमें मैंने टीजीटी की तैयारी के लिए आपको बताया है कि कैसे टीजीटी की तैयारी करें। उसमें ग्रामर का पोर्शन भी मैंने डिस्कस किया है कि आप ग्रामर का पोर्शन किस प्रकार से तैयार करेंगे, कौन कौन सी बुक्स आपको ग्रामर के लिए पढ़नी है। इसलिए मैं इस वीडियो में इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, और इसके चर्चा करने के बजाय मैं लिटरेचर का आज मैं चर्चा करूँगा कि लिटरेचर को आप किस तरीके से तैयार करेंगे। तो आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है लिटरेचर के लिए डियर फ्रेंड्स, ये आज आप यहाँ पे देख लीजिए और उसको फॉलो कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये सब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें मैं अपने अनुभव को ही उड़ेल रहा हूँ, कोई अलग से चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। तो लिटरेचर के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, सबसे पहले क्या करना है आपको, पहला जो राइटर है आपका शेक्सपियर। ये तो आप जानते हो कि शेक्सपियर अपने 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 आप में ही एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उनको पूरा स्टडी करना या पूरा पढ़ना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है कि शेक्सपियर के जो मुख्य ड्रामाज हैं, ठीक है, उसमें आपकी 4 ट्रेजेडीज आती हैं जिनको हम हॉकम करके बोलते हैं, ठीक है। हॉकम का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। हैमलेट हो गई आपकी, अथेलो हो गया, किंग लियर और मैकबेथ, ठीक है। तो ये ट्रेजेडीज, इनके अलावा और भी जो ट्रेजेडीज उनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं उनको आप पढ़िए। और ट्रेजेडीज भी है वो, सॉरी कॉमेडीज़ भी हैं, आपको कॉमेडीज़ का भी स्टडी करना पड़ेगा। जैसे टेम्पेस्ट हुआ, एज यू लाइक इट हुआ आपका, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम हुआ, ट्वेल्थ नाइट है। इस तरीके से की जो कॉमेडीज और ट्रेजेडीज सभी को आपको स्टडी करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है कि पढ़ना कैसे है, क्योंकि अब हम इस समय तैयारी जब कर रहे होते हैं तो उतना स्टडी नहीं कर पाते हैं जितना हम एकेडमिक्स पीरियड में पढ़ते हैं। मेरे कहने का मतलब है वर्ड फॉर वर्ड पढ़ना, यानी कि पूरे ड्रामा को वर्ड फॉर वर्ड आपको पढ़ना ये संभव इस समय नहीं होता है। तो आप उनकी स्टोरीज पढ़िए, ठीक है, उनके सोर्सेज पढ़िए, स्टोरीज पढ़िए, नोट करिए, और साथ साथ उनके कैरेक्टर्स को नोट करिए और कोटेशंस। इतना अगर आपने काम कर लिया तो आप काफ़ी कुछ हद तक उसमें सफल हो सकते हैं। अच्छा, उससे पहले आपको क्या करना है, जितने भी राइटर्स हैं उनकी बायोग्राफी और उसके बाद बिब्लियोग्राफी आपको नोट करनी है। बायोग्राफी जैसा हमने पहले भी वीडियो में बताया है, आपको क्या करना है बायोग्राफी में। बायोग्राफी इसमें आप चाहें तो पॉइंट वाइज, फैक्ट वाइज या पॉइंट वाइज बनाते चले जाइए, या कभी कभी कुछ लोग जो है अपने मतलब टेस्ट के हिसाब से वन लाइनर बना लेते हैं। तो जैसा आपको लगे, जो सही लगे आप अपने अनुसार बनाते चले जाइए, लेकिन उसमें पॉइंट्स आप डालते जाइए। तो इस तरीके से जब आप बायोग्राफी तैयार कर लें, फिर उसके बाद जैसे शेक्सपियर की अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं तो क्रिटिक्स के डिफरेंट क्रिटिक्स हैं, उन्होंने शेक्सपियर के बारे में बहुत कुछ कहा है, ठीक है। कोई कहता है मेरे मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, ठीक है, और इस तरीके के तमाम कमेंट्स आपको मिलेंगे। तो वो आपको क्या करना है, नोट करने हैं और सबको स्टडी करना है। उसके बाद जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बिब्लियोग्राफी पर जाएंगे आप। बिब्लियोग्राफी का मतलब है उनकी जो बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी है, ऑथर्ड बाय शेक्सपियर, यू हैव टू नोट डाउन ऑल दीज बुक्स एंड विद देयर डेट ऑफ पब्लिकेशन एंड ऑल्सो विद देयर डेट ऑफ एडिशन, ठीक है। उनको आपको लिखते जाना है, तैयार करना है। जितना आप तैयार कर पाएँ उतना आपके लिए अच्छा है। शेक्सपियर के बाद अगर फिर आगे बात करते हैं दूसरे राइटर्स की, तो उसमें कुछ आपके पोइट्स हैं, ठीक है। तो पोइट्स का क्या करना है, इनकी आपको मार्केट में सिलेक्टेड पोएम्स करके बुक मिल जाती है, उन बुक्स को लाइए, ठीक है। और लाने के बाद फिर इसी तरीके से आपको पहले बायोग्राफी स्टडी करना है और पॉइंट वाइज बनाते जाइए। उसके बाद फिर उनकी बिब्लियोग्राफी पर आना है और उनकी जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं उनको वर्ड फॉर वर्ड आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पढ़ते जाइए
और इससे पहले कुछ चीज़ और मुझे बतानी थी जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, मैं भूल गया। वो है आपको बेसिक्स तैयार करना पड़ेगा, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर तो ये कैसे तैयार करेंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कम्स इन अवर माइंड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए आपको क्या करना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़िए। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहाँ से पढ़ेंगे आप? तो सबसे अच्छी बुक जो मेरे अनुसार सबसे अच्छी बुक है वो है इसके लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय W.J. लॉन्ग। W.J. लॉन्ग, ये जो है बुक है आपके W.J. लॉन्ग की, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय W.J. लॉन्ग। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बुक भी आप, एक और है वो आप स्टडी कर सकते हैं, वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय डॉक्टर रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक, ये दो बुक्स तो आपको स्टडी करनी ही पड़ेंगी क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के W.J. लॉन्ग में, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इसमें नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए ये बुक आपकी, ये भी बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, सरल लैंग्वेज में आप आराम से इसको तैयार कर सकते हैं। मार्केट में वैसे तो और भी बुक्स आती हैं, जैसे केजामिया की आती है, लेकिन वो भी मैंने पढ़ी है, लेकिन ज़्यादा हमें उतनी बेनिफिशियल नहीं लगी जितनी कि ये दो बुक्स हैं। डेविड एचिस की बुक भी आती है, लेकिन वो वॉल्यूम में बहुत ही वास्ट हो जाएगी। ठीक है, उतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। अब क्या करना है, कह रहे हैं हाउ टू मेक योर ऑन नोट्स। नोट्स के लिए आपको कैसे बनाने हैं नोट्स, ये मैं आपको थोड़ी सी और चर्चा कर दूं। तो सभी राइटर्स के लिए, जैसे शेक्सपियर बहुत वास्ट है, उनके लिए आप पूरी एक नोटबुक लेकर के आइए शेक्सपियर के लिए, और इसमें आपको दूसरा कोई राइटर नहीं लिखना है। फिर मैं उसी चर्चा पे आऊँगा कि इसकी बायोग्राफी, फिर बिब्लियोग्राफी। ठीक है, बायोग्राफी और फिर बिब्लियोग्राफी। ठीक है, इनको नोट करते हुए जाएं, और नोट करते हुए जाते हुए आपको क्या करना है, जैसे शेक्सपियर की एक नोटबुक हो गई, उसी तरीके से आप वर्ड्सवर्थ की भी एक, चाहे तो अलग ले सकते हैं, नहीं चाहे तो वर्ड्सवर्थ है और कुछ ऐसे दूसरे राइटर्स हैं उनको एक में कंबाइंड करके एक नोटबुक बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, अलग अलग अगर नोटबुक नहीं बना पाते हैं या मतलब जो वास्ट है आपका शेक्सपियर, तो इसकी एक बना लीजिए और दूसरे की अलग अलग नोटबुक बनाते हुए स्टडी करते हुए चलना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाई टू मेक योर ऑन नोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको नोट्स क्यों बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, होता ये है कि कुछ हमारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, हाइलाइटर ले लेते हैं, और हाइलाइटर लेने के बाद बुक को आप पढ़ते जाते हैं और उसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तरीका हो सकता है कुछ लोगों के लिए अच्छा हो और कुछ लोगों के लिए अच्छा ना हो, लेकिन मेरे अनुसार ये तरीका बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, ये तरीका आपका सही है केवल गाइड बुक्स के लिए। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो उस समय किसी भी बुक में या तैयारी कर रहे हैं तो बुक में इस तरीके से करने के बाद बुक को छोड़ देना मुझे किसी भी तरीके से तर्कसंगत नहीं लगता है। करना क्या है आपको कि हाइलाइटर मान लीजिए एक बार आपने कर दिया, लेकिन फिर दोबारा उस बुक को पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ नोट डाउन करते जाइए। ठीक है,
नोट डाउन करने का मतलब है आपको वही पॉइंट वाइज बनाते हुए आपको चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने स्वयं के नोट्स बनाइए। और नोट्स इसलिए भी ज़रूरी होते हैं कि एग्ज़ाम टाइम पर जब हम रिवीजन करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं होता है कि हम रकुल तिलक की भी बुक उठाएं, डब्ल्यू जे लॉन्ग की भी उठाएं और उसके बाद फिर शेक्सपियर के सभी ड्रामाज इकट्ठे करके कलेक्ट करते हुए घूमते फिरें। ये हमारे लिए संभव नहीं होता। तो उस समय आपके नोट्स जो हाथ में हैं वही आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार, जितने भी बार चाहें आप उनको रिवाइज करेंगे, उतने ही आप उसमें डीप में चलते चले जाएंगे और नई नई चीज़ें जो मिलेंगी आप उसको उसमें ऐड करते चले जाइए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको नोट्स क्यों बनाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमारे चैनल को इसको आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। साथ ही साथ और नॉलेज के लिए आप मेरा पार्ट 1 जो वीडियो है वो देख सकते हैं।